वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम जीके के 50 टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों या आपकी प्रवेश परीक्षाएं हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था। तो संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने करवाया था। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यानी कि लुटियंस और बेकर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, संसद भवन के निर्माणकर्ता के तौर पे इनके नाम आते हैं। प्रश्न कह रहा है अगला कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी, अल्फ्रेड नोबेल। इस क्रम का अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था। तो सर सैयद अहमद खां से संबंधित था अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के शहर को कहा जाता है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में हमें प्राय देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस क्रम का अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बारहमासा किसकी रचना है। सूरदास जी की रचना है बारहमासा। कृष्ण भक्ति से संबंधित संत हैं सूरदास जी, और बारहमासा किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो बाबर ने की, आप सभी को पता है, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह कब शुरू हुए। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह 1988 में शुरू हुए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह कब शुरू हुए, 1988 में। प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च विश्व जल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रश्न कह रहा है अगला कि राष्ट्रीय धरोहर पक्षी कौन सा है। तो मोर को राष्ट्रीय धरोहर पक्षी के तौर पर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो राई जो है ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नृत्य, ये जो लोक नृत्य है इसका नाम क्या है, राई है। बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। तो जूट के प्रोडक्शन में जो भारत का राज्य प्रथम है वो पश्चिम बंगाल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जूट उत्पादन में भारत का जो राज्य है प्रथम वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि जूट के प्रोडक्शन में भारत का वो राज्य जो पहले स्तर पे है या प्रथम पायदान पे है। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, तो पश्चिम बंगाल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। अब रेशम के प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो रेशम उत्पादन में भारत का जो कर्नाटक राज्य है वो प्रथम पायदान पे है, यानी पहले पोजीशन पे है। यानी कि जूट के प्रोडक्शन में जो राज्य प्रथम है वो पश्चिम बंगाल है, और रेशम के उत्पादन में जो राज्य प्रथम है भारत का वो कर्नाटक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन थी। तो किरण बेदी जी भारत में प्रथम महिला पुलिस महानिरीक्षक थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अवतार सिंह चीमा जी थे, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे, अवतार सिंह चीमा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो वेदों का अंग्रेजी अनुवाद आप सभी को पता है, मैक्स मुलर ने किया था वेदों का अंग्रेजी अनुवाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया वो 14 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 1950 में ही आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, और भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया वो 24 जनवरी को इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि दोनों ही जो डेट्स हैं वो आसपास की हैं, तो आपको इस तरीके से दोनों ही तथ्य ध्यान रखने हैं। यानी कि 26 जनवरी को हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि उस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। और भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी को अपनाया गया 1950 में। दोनों ही तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, आसपास से जुड़े तथ्य हैं, तो आपको याद करने में सहूलियत होगी अगर आप 2-4 तथ्यों को एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे, उसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली थी जिसे उन्होंने लौटाया था। यानी कि ऐसी उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी उसको उन्होंने लौटा दिया था। तो नाइट हुड की जो उपाधि उनको मिली थी, इस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट हुड की उपाधि मिली थी जिसको उन्होंने बाद में लौटा दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है। तो राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो नेशनल लेवल की होती है वो दिल्ली में आयोजित होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना है। आपको पता है गंगा इस देश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी के तौर पे मानी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आप सभी को पता है 5 वर्षों का होता है, 5 ईयर्स का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 28 फरवरी, ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपके निश्चित तौर पे बनते हैं। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 1949 में हुआ। और स्थापना कब हुई, आपको ध्यान रखना है 1935 में हुई। तो आरबीआई से जुड़े 2 तथ्य आपको कम से कम ध्यान ही रखने हैं कि इस आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इस बैंक का राष्ट्रीयकरण देश के आज़ाद होने के बाद 1949 में हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोनों इफेक्ट एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि 1935 1949, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। स्थापना 35 में होती है, राष्ट्रीयकरण 49 में होता है, ये बीच का अंतर है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम एशियाई महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। तो सर्वप्रथम एशियाई महिला नोबेल पुरस्कार विजेता जो थी वो मदर टेरेसा जी थी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इस क्रम का अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कह रहा है बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य क्या हैं। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य क्या हैं, ये पूछा गया है। तो दुख समुत्पाद, दुख निरोध, अष्टांगिक मार्ग, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्थापित किया। आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स हैं। प्रश्न पूछा गया है कि बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। ये उन्होंने 1975 में किया। तो बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की स्थापना की, 1975। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार चुनाव किस वर्ष हुए। तो 1952 में भारत में पहली बार चुनाव हुए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहली बार चुनाव किस वर्ष हुए। तो 1952 में हुए। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद भवन का नया नाम क्या है। तो संविधान सदन ये नया नाम है जो कि अपडेट हुआ है। तो संसद भवन का नया नाम क्या है, संविधान सदन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी आपको ध्यान रखना है, विश्व रेडियो दिवस के तौर पे मनाने जाने वाला दिन है। अगला प्रश्न है ट्राई यानी कि TRAI की स्थापना कब हुई। तो 1997 में TRAI की स्थापना हुई थी, ट्राई की स्थापना हुई थी, ये वर्ष आपको ध्यान रखना है, ट्राई 1997। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, वो नई दिल्ली में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति कितनी बार आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कितनी बार आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आवश्यकता अनुसार इसका उत्तर होगा, यानी कि सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार आपातकाल घोषित कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आपके ऑप्शंस में आवश्यकता अनुसार भी आ सकता है और यानी कि सीमा नहीं, इस तौर पे उसका ऑप्शन आपका हो सकता है। सीमा नहीं भी आ सकता है और ऑप्शंस में आवश्यकता अनुसार भी आ सकता है, दोनों चीज़ें आप टिक कर सकते हैं जो भी है। इस क्रम में अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आप सभी को पता है कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो माउंटबेटन जो था वो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो जो माउंटबेटन था वो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी मनाई जाती है, यानी कि उनकी जयंती के दिन को ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाते हैं, यानी 31 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन पटेल जी की जयंती होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय धरोहर जल कौन सा है? तो गंगा नदी का जो जल होता है वो राष्ट्रीय धरोहर जल के तौर पे माना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर जल कौन सा है? तो गंगा नदी आपके ऑप्शंस में होगा, वो आपको टिक करना है, वो बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और एक लंबा कार्यकाल ऐसा प्रधानमंत्री उन्होंने वहाँ पे कार्य किया एक प्रधानमंत्री के तौर पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? मैंने उसको डिस्कस किया था अभी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, और 26 जनवरी को ही हम एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस उस दिन हम मनाते हैं। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आज़ादी दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ये दो अंतर आपको ध्यान रखने हैं और ध्यान रखना है। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल दिवस आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड आपका जो प्ले डे के तौर पे मनाया जाता है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी किस नदी से बनी है? तो झेलम नदी से कश्मीर घाटी बनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कश्मीर घाटी किस नदी से बनी है? तो झेलम नदी से बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब आपको पता है सिखों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इस क्रम का अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। आप सभी को पता है कि बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सांप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को राष्ट्रीय सांप दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांप दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी जी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी जी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रामकृष्ण जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका लास्ट 50 वाला प्रश्न कह रहा है इस वीडियो का कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर 50 जीके के टॉप क्वेश्चंस को देखा जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसके साथ ही साथ जो प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।